वेलकम टू माय चैनल आइडियल कैड एक्सपर्ट। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप लोगों को हाउस वायरिंग का वायरिंग करना सिखाऊंगा। और इस वीडियो में आप लोगों को न्यूट्रल और फेस का और घर में कैसे वायरिंग करते हैं आप लोगों को सिखाऊंगा और बताऊंगा किस प्रकार से करते हैं। तो अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप लोगों को कुछ ना कुछ इस वीडियो के माध्यम से सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कुछ इक्विपमेंट का बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा इक्विपमेंट दिया हुआ है और कौन कौन सा रूम है जो कि रियल लाइफ में हमारे घर में कभी भी हमारा घर कोई बनता है तो रियल लाइफ में देखेंगे तो एक किचन बनता है, एक बेडरूम बनता है और एक गेस्ट रूम बनता है और एक टॉयलेट बनता है। तो जितना भी बनता है मैं यहाँ पे रखा हूँ और कुछ इक्विपमेंट है जैसे कि मीटर है, एमसीबी है, आरसीसीबी है। यहाँ पे एसी का भी कनेक्शन करना सीखेंगे, लाइट का कनेक्शन, एग्जॉस्ट फैन का कनेक्शन, सब कुछ आप लोगों को करना सिखाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे एक मीटर दिया हुआ है, एनर्जी मीटर, और यहाँ पे एक आरसीसीबी है और उसके बाद यहाँ पे न्यूट्रल का यहाँ पे एक बस बार है और यहाँ पे सिंगल पोल का एमसीबी है जो कि हम अलग अलग इक्विपमेंट के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो चलिए वायरिंग करना सीखते हैं। तो हमारे घर के आसपास में जहाँ भी पोल होता है वहाँ से एक फेस लेकर के आएंगे इस प्रकार से और इस मीटर में फर्स्ट नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे इस प्रकार से। उसके बाद में पोल से हम एक न्यूट्रल लेके आएंगे इस प्रकार से और मीटर के दूसरे नंबर पॉइंट में यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से पोल से लेकर के और मीटर तक हमारा कनेक्शन आ जाएगा, इनपुट आ जाएगा और मीटर में लाइट जल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 पॉइंट दिया हुआ है, ये आउटपुट का होता है। यहाँ से हम न्यूट्रल और फेस अपने घर में लेके जाते हैं जहाँ भी डीबी होता है या एमसीबी बॉक्स होता है। तो मीटर के चौथे नंबर से आउटपुट लेंगे फेस का और आरसीसीबी के पहले नंबर पॉइंट में इस प्रकार से कनेक्शन कर देंगे। ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये आरसीबी है, न्यूट्रल है और यहाँ पे सिंगल फेस का जितना भी एमसीबी दिया हुआ है ये एमसीबी बॉक्स हमारे घर के अंदर में लगा होता है और ये एनर्जी जो मीटर जो है हमारे घर के बाहर में लगा होता है। तो एनर्जी मीटर से लेकर के और एमसीबी बॉक्स तक कनेक्शन हम अपने घर में लेकर के जाते हैं। अब यहाँ पे हमें न्यूट्रल का कनेक्शन करना है तो यहाँ से हम तीसरे नंबर पॉइंट से मीटर के तीसरे नंबर पॉइंट से आउटपुट लेंगे और ले जाकर के आरसीसीबी के दूसरे नंबर पॉइंट में इस प्रकार से कनेक्शन कर देंगे। तो इस प्रकार से एनर्जी मीटर से लेकर के और आरसीसीबी के इनपुट तक हमारा कनेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे एक न्यूट्रल का बस बार दिया है तो यहाँ पे हम न्यूट्रल का बस बार में हम कनेक्शन करेंगे न्यूट्रल। तो आरसीसीबी के दूसरे नंबर पॉइंट से आउटपुट लेंगे न्यूट्रल का इस प्रकार से और बस बार में ले जा करके इस प्रकार से कनेक्शन कर देंगे। यहाँ तक हमारा कनेक्शन हो जाएगा और ये जितना भी बस बार में न्यूट्रल का पॉइंट दिया हुआ है और यहाँ तक हमारा कनेक्शन न्यूट्रल का आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सिंगल पोल का एमसीबी है तो जितना भी एमसीबी है यहाँ पे हमें कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे आरसीसीबी के पहले नंबर पॉइंट से हम फेस लेंगे आउटपुट में और ले जा करके इस प्रकार से इस एमसीबी में कनेक्शन कर देंगे और उसके बाद यहाँ तक हमारा कनेक्शन आ जाएगा इनपुट में एमसीबी में। और उसके बाद ये जितना भी एमसीबी है इसको भी हमें कनेक्शन करना है फेस का। तो यहाँ पे सभी एमसीबी को कनेक्शन करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होता है। अगर आप एमसीबी बॉक्स खरीदेंगे तो वहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से ये जो आपको ब्लिंकिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसे हम शॉर्ट पट्टी कहते हैं, यानी कि शॉर्ट करने के लिए एमसीबी बॉक्स के अंदर में ऑलरेडी पट्टी दिया जाता है। अगर इस पट्टी को जितना एमसीबी आपको दिया हुआ है या जितना भी इस पट्टी से के माध्यम से आप शॉर्ट करके और आरसीसीबी से एक वायर ले करके और यहाँ पे किसी भी एक एमसीबी में कनेक्शन कर देंगे तो ये जितना भी आप इस पट्टी के द्वारा इस एमसीबी को कनेक्शन किए रहेंगे, शॉर्ट किए रहेंगे, वहाँ तक पूरा आपका कनेक्शन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये है कि छोटा वायर यहाँ से लेकर के और सभी को लूप दे करके कनेक्शन कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे कनेक्शन करना है। तो मैं यहाँ से छोटा वायर लेकर के इस प्रकार से मैं सभी को इनपुट में लूपिंग करके और सभी को पावर दे देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से हम सभी को कनेक्शन कर देंगे और यहाँ पे देखेंगे तो सभी एमसीबी में इनपुट में हमारा कनेक्शन हो जाएगा। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को अच्छे तरीके से वीडियो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे सिंगल पोल का 7 एमसीबी दिया हुआ है। तो पहला जो एमसीबी है यहाँ पे किचन में जो स्विच बोर्ड है इसके लिए यूज करेंगे। दूसरा नंबर स्विच जो है बेडरूम के स्विच के लिए यूज करेंगे, स्विच बोर्ड के लिए यहाँ पे दिया हुआ है इसके लिए यूज करेंगे। तीसरा नंबर एमसीबी गेस्ट रूम के स्विच बोर्ड के लिए यहाँ पे दिया हुआ है इसके लिए यूज करेंगे। चौथा नंबर एमसीबी टॉयलेट के स्विच बोर्ड के लिए यहाँ पे दिया हुआ है इसके लिए यूज करेंगे। और पांचवा और छठा एमसीबी यहाँ पे देखेंगे एक एसी दिया हुआ है, यहाँ पे एक एसी है और यहाँ पे एक एसी है। तो पांचवा और छठा नंबर एक एसी के लिए एक एमसीबी यूज करेंगे।
और लास्ट नंबर जो एमसीबी है, लास्ट नंबर यहाँ पे जितना भी पावर बोर्ड देख रहे हैं यहाँ पे चार्जिंग के लिए है 1 2 3 4। यहाँ पे चार्जिंग के लिए मैंने एक्स्ट्रा रखा है, जो कि हर एक रूम में ज़रूरी होता है चार्जिंग के लिए पॉइंट छोड़ना है, तो यहाँ पे एक चार्जिंग के लिए मैंने रखा है। तो ये जितना भी 4 पॉइंट है पावर बोर्ड है, तो यहाँ पे एक एमसीबी से मैं इसको लूपिंग करके सभी को कनेक्शन करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे पहले नंबर एमसीबी से इस किचन में जो स्विच बोर्ड है उसका कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे पहले नंबर एमसीबी से आउटपुट लेंगे इस प्रकार से और ले जा करके इस स्विच बोर्ड में इस स्विच में कनेक्शन कर देंगे। और उस प्रकार से यहाँ पे 2 स्विच है उसको भी हमें कनेक्शन करना है, तो यहीं से लूप बना करके इस प्रकार से इस दोनों को स्विच में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से इन तीनों स्विच के इनपुट में हमारा कनेक्शन आ जाएगा। अब इस पहले नंबर स्विच से इस लाइट को कनेक्शन करना है हमें, तो यहाँ से आउटपुट लेंगे, इस पहले नंबर स्विच से आउटपुट लेंगे फेस का इस प्रकार से और ले जा करके इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद दूसरे नंबर स्विच से इस एग्जॉस्ट फैन को कनेक्शन करना है, तो यहाँ से आउटपुट लेंगे, दूसरे नंबर स्विच से आउटपुट लेंगे और एग्जॉस्ट फैन में ले जा करके कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद तीसरे नंबर स्विच से इस लाइट को हमें कनेक्शन करना है, तो इस तीसरे नंबर स्विच से आउटपुट लेंगे इस प्रकार से और इस लाइट में ले जा करके कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से देखेंगे इस स्विच के माध्यम से जितना भी है हमारा लाइट है और एग्जॉस्ट फैन है कनेक्शन हो चुका है फेस का। अब यहाँ पे दोस्तों दूसरे एमसीबी से इस बेडरूम में हम कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे इसका स्विच बोर्ड दिया हुआ है और इस स्विच बोर्ड के माध्यम से हमें ये लाइट और ये फैन को कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे दूसरे नंबर एमसीबी के आउटपुट से एक फेस लेंगे इस प्रकार से और ले जा करके इस स्विच बोर्ड में इस स्विच में कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे 3 स्विच है इसको भी हमें कनेक्शन करना है, तो यहीं से लूप इस प्रकार से बनाएंगे और इस तीनों स्विच को हम कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से इन तीनों स्विच में हमारा फेस का कनेक्शन इनपुट में आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो पहला नंबर स्विच है इस स्विच के माध्यम से हम इस फैन को कनेक्शन करेंगे, तो यहीं से हम एक फेस का आउटपुट लेंगे और इस प्रकार से ले जा करके इस फैन में कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद इस दूसरे नंबर स्विच से इस लाइट को हम कनेक्शन करेंगे, तो यहाँ से हम इस स्विच से आउटपुट लेंगे फेस का और इस प्रकार से ले जा करके इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद तीसरे नंबर स्विच से इस लाइट को हमें कनेक्शन करना है, तो तीसरे नंबर स्विच से आउटपुट लेंगे और ले जा करके इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। और ये चौथा नंबर जो स्विच है इसके माध्यम से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। यहाँ तक आपका पावर आ चुका है, इसका कनेक्शन मैं छोड़ दे रहा हूँ। यहाँ अगर आपके घर में कोई भी कनेक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्स्ट्रा आप छोड़ सकते हैं, या एक्स्ट्रा कोई चीज़ लगाना चाहते हैं तो इस स्विच के माध्यम से आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों गेस्ट रूम का कनेक्शन करते हैं। तो गेस्ट रूम के लिए यहाँ पे तीसरा नंबर एमसीबी मैं यूज करूँगा, तो यहाँ से मैं आउटपुट लूँगा फेस का और ले जा करके इस स्विच बोर्ड में इस स्विच में कनेक्शन कर देंगे। और उसी प्रकार से फिर यहाँ पे 3 स्विच है इसको भी हमें कनेक्शन करना है, तो यहीं से लूप इस प्रकार से बनाएंगे और इस प्रकार से इन तीनों स्विच को कनेक्शन कर देंगे फेस का। और इस प्रकार से ये चारों स्विच में हमारा इनपुट का कनेक्शन हो जाएगा फेस का। अब यहाँ पे फिर से यहाँ पे पहले नंबर स्विच से इस फैन को कनेक्शन करना है, तो यहाँ से पहले नंबर स्विच से आउटपुट लेंगे और ले जा करके इस फैन में कनेक्शन कर देंगे फेस का। और उसी प्रकार से यहाँ पे दूसरे नंबर स्विच से आउटपुट लेंगे और इस लाइट को हमें कनेक्शन करना है, तो यहाँ पे ले जा करके कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से इस लाइट को हमें इस तीसरे नंबर स्विच से कनेक्शन करना है, तो यहाँ से आउटपुट लेंगे तीसरे नंबर स्विच से फेस का और ले जा करके इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से इस गेस्ट रूम का हमारा जो भी है इस स्विच का कनेक्शन हो जाएगा। और ये जो चौथा नंबर स्विच है इसे आप छोड़ सकते हैं, आप जो भी एक्स्ट्रा यूज करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे टॉयलेट का हमें कनेक्शन करना है फेस का, तो यहाँ पे चौथा नंबर एमसीबी हम टॉयलेट के लिए यूज करेंगे। तो चौथे नंबर एमसीबी से आउटपुट लेंगे फेस का और यहाँ पे इस प्रकार से ले जा करके इस स्विच बोर्ड के इस स्विच में कनेक्शन कर देंगे। और उसी प्रकार से इस दोनों स्विच को भी हमें कनेक्शन करना है, तो यहीं से लूप बना करके इस दोनों स्विच को भी हम कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से इस दोनों स्विच में यानी कि ये तीनों स्विच में हमारा इनपुट का कनेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे पहले नंबर स्विच से इस एग्जॉस्ट फैन को हमें कनेक्शन करना है, कंट्रोल करना है और कनेक्शन करना है। तो पहले नंबर स्विच से आउटपुट लेंगे फेस का और ले जा करके इस एग्जॉस्ट फैन में कनेक्शन कर देंगे। और दूसरे नंबर स्विच से इस लाइट को हमें कनेक्शन करना है, तो यहीं से हम आउटपुट लेंगे दूसरे नंबर स्विच से और इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। और इस तीसरे नंबर स्विच से हमें इस लाइट को कनेक्शन करना है, तो यहाँ पे तीसरे नंबर स्विच से आउटपुट लेंगे फेस का और ले जा करके इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। अब इस प्रकार से देखेंगे यहाँ पे किचन में जितना भी स्विच बोर्ड का कनेक्शन है हमने कर लिया है, लाइट का, फैन का और एग्जॉस्ट फैन का जो भी है। बेडरूम में भी हमने कर लिया है, किचन गेस्ट रूम में भी हमने कर लिया और टॉयलेट में भी जितना भी है लाइट और स्विच बोर्ड और यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन और फैन का जितना भी है कनेक्शन हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पे एसी का पॉइंट है और यहाँ पे 2 एसी का पॉइंट है, एक बेडरूम में है और यहाँ पे एक गेस्ट रूम है, तो इसका हम कनेक्शन करेंगे।
तो यहाँ पे बेडरूम में जो एसी का पॉइंट, एसी यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे एसी के लिए यहाँ पे मैंने एक पावर बोर्ड रखा है, जो कि एसी में जो 3 टॉप दिया होता है उस एसी का 3 टॉप ला करके इस पावर बोर्ड में लगाते हैं और स्विच को ऑन करते हैं तो ये हमारा एसी चालू हो जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात बता दूँ, यहाँ पे जो जो भी एमसीबी इस एसी के लिए यूज करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा आप लोगों को एम्पियर का रखना होगा। 32 एम्पियर का एमसीबी यहाँ पे आप लोगों को लगाना होगा। तो कहीं भी आप एसी के लिए कनेक्शन करेंगे और एमसीबी आपको सेपरेट एमसीबी, एक एसी के लिए सेपरेट एमसीबी रखना होगा जो कि 32 एम्पियर का रखना होता है। तो यहाँ पे जो एमसीबी मैं इसके लिए यूज करूँगा, यहाँ पे आप लोगों को 32 एम्पियर का एमसीबी आप लोगों को अलग यूज करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे 5वें नंबर एमसीबी को यहाँ पे इस पावर बोर्ड के लिए यूज करेंगे, जो कि एसी के लिए हम यूज करेंगे। तो यहाँ से एमसीबी से आउटपुट लेंगे फेस का और ले जा करके इस स्विच के इनपुट में हम कनेक्शन कर देंगे इस प्रकार से। और यहाँ पे एक 3 पिन सॉकेट दिया हुआ है, इस स्विच के माध्यम से इस 3 पिन सॉकेट को हमें कनेक्शन करना है। तो यहाँ से हम आउटपुट लेंगे इस स्विच से और ले जा करके इस 3 पिन सॉकेट में इस प्रकार से फेस का कनेक्शन कर देंगे। तो इस प्रकार से इस सॉकेट में जो यहाँ पे सॉकेट है यहाँ पे कनेक्शन आ जाएगा और इस पावर बोर्ड में हमारा कनेक्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे 6ठे नंबर एमसीबी से इस एसी को कनेक्शन करेंगे। इस एसी के लिए यहाँ पे पावर बोर्ड मैंने रखा है, तो इस पावर बोर्ड में हम कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे 6ठे नंबर एमसीबी से आउटपुट लेंगे फेस का और ले जा करके इस प्रकार से इस स्विच में हम कनेक्शन इनपुट में कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे एक 3 पिन सॉकेट दिया हुआ है, इसको हमें कनेक्शन करना है इस स्विच के माध्यम से। तो यहाँ से एक आउटपुट लेंगे स्विच से और ले जा करके इस सॉकेट में हम कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से इस दोनों सॉकेट में हमारा कनेक्शन हो जाएगा, दोनों पावर बोर्ड में हमारा कनेक्शन हो जाएगा एसी के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो लास्ट नंबर एमसीबी है, यहाँ पे मैंने चार्जिंग के लिए पॉइंट रखा है, 1 2 3 4 पॉइंट रखा है। अब यहाँ पे जितना भी चार्जिंग का पॉइंट है यहाँ पे हम इसका कनेक्शन करेंगे 7वें नंबर एमसीबी के माध्यम से। तो यहाँ पे मैं दिखा दूँ दोस्तों, जितना भी चार्जिंग का पॉइंट है यहाँ पे यानी कि पावर का हम कनेक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये एमसीबी है यहाँ पे आपको 32 एम्पियर का ही एमसीबी रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे पावर का कनेक्शन हम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग 32 एम्पियर का एमसीबी यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे एक बेडरूम में यहाँ पे चार्जिंग का पॉइंट दिया हुआ है। तो इस चार्जिंग के पॉइंट में यहाँ पे जो बोर्ड दिया हुआ है, एक 3 पिन सॉकेट है और एक यहाँ पे इसके लिए स्विच दिया हुआ है। तो इस स्विच में हम कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ से इस एमसीबी से आउटपुट लेंगे फेस का और ले जा करके इस प्रकार से इस स्विच के इनपुट में कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद इस सॉकेट में हमें कनेक्शन करना है, तो इस स्विच से आउटपुट लेंगे फेस का और ले जा करके इस सॉकेट में हम कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से इसमें पावर का कनेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे इस किचन में भी एक चार्जिंग के लिए पॉइंट रखा गया है, यहाँ पे एक बोर्ड रखा गया है सेपरेट, इसको भी हमें इसी से लूप करके कनेक्शन करना है। तो यहीं से एक वायर लेंगे फेस का इस प्रकार से और ले जा करके इस स्विच में कनेक्शन कर देंगे इनपुट में, इस बोर्ड के स्विच में। और उसके बाद यहाँ पे 3 पिन सॉकेट है, तो यहाँ पे हमें कनेक्शन देना है फेस का। तो इस स्विच के आउटपुट से एक फेस का कनेक्शन लेंगे और ले जा करके इस प्रकार से हम कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से इसमें भी फेस का कनेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे गेस्ट रूम में एक चार्जिंग का बोर्ड दिया गया है, यहाँ पे इसे भी हमें कनेक्शन करना है। तो यहीं से इसी वायर से एक लूप लेंगे इस प्रकार से फेस का और ले जा करके इस स्विच के इनपुट में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से यहाँ पे हम कनेक्शन हो जाएगा। और ये उसके बाद यहाँ पे इस सॉकेट में कनेक्शन देना है इस स्विच के माध्यम से। तो यहीं से स्विच के आउटपुट से एक वायर लेंगे फेस का और ले जा करके इस सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे टॉयलेट में भी एक यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा बोर्ड रखा है जो कि चार्जिंग के लिए भी है। तो यहाँ पे अभी आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा में रखा है, तो इसको भी हमें कनेक्शन देना है। तो यहीं से यहाँ पे देखेंगे इस एमसीबी से मैंने आउटपुट लिया है या ये वायर, तो यहीं से हमारा नज़दीक हो रहा है। तो यहीं से ये लूप बना करके इस वायर से इस प्रकार से ले करके जाएंगे और ले जा करके इस सॉकेट में हम कनेक्शन यहाँ पे इस स्विच में कनेक्शन कर देंगे। तो यहाँ तक हमारा कनेक्शन आ जाएगा। और यहाँ पे सॉकेट में दिया हुआ है, यहाँ पे एक पॉइंट फेस का करना है, तो इस स्विच के माध्यम से हमें इसे करना है। तो यहीं से एक फेस का आउटपुट लेंगे और ले जा करके इस सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से जितना भी हमारा सॉकेट है, जितना भी हमारा बेडरूम में स्विच बोर्ड है, या जितना भी फ़ैन है, लाइट है, एग्जॉस्ट फैन है या एसी का पॉइंट है, यहाँ पे सभी का हमने फेस का कनेक्शन कर लिया है दोस्तों। अब दोस्तों जहाँ जहाँ भी हमें न्यूट्रल का ज़रूरत है वहाँ पे हमें न्यूट्रल का कनेक्शन देना है, तभी हमारा जो लाइट है, फ़ैन है या स्विच बोर्ड है या सॉकेट है सभी काम करेगा। हमने यहाँ तक सिर्फ हमने फेस का कनेक्शन किया है। अब जहाँ जहाँ भी न्यूट्रल का ज़रूरत है वहाँ पे हम न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे।
तो न्यूट्रल का कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे देखेंगे इस बस बार तक हमारा कनेक्शन न्यूट्रल का आ चुका है। यहीं से हम आउटपुट लेंगे, एक एक मेन सर्किट बनाएंगे और एक एक मेन सर्किट बना करके एक एक रूम के लिए हम यूज करेंगे। यानी कि किचन के लिए एक मेन सर्किट बना करके ले जाएंगे और जितना भी है यहाँ पे लाइट है, एग्जॉस्ट फैन है, यहाँ पे भी लाइट है और यहाँ पे एक सॉकेट में हमें न्यूट्रल देना है। तो एक सर्किट यहाँ से एक बना करके ले जाएंगे और यहाँ पे कनेक्शन करके और उसके बाद जितना भी है लूप बना करके उसको कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पे न्यूट्रल का कनेक्शन करना सीखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे पहले नंबर, इस बस बार के पहले नंबर पॉइंट से एक मेन सर्किट लेकर के जाएंगे न्यूट्रल का इस प्रकार से ब्लैक वायर और ले जाकर के यहाँ पे हमें न्यूट्रल देना है। तो यहाँ पे हम कनेक्शन कर देंगे इस प्रकार से, यहाँ तक हमारा न्यूट्रल आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे एक लाइट है, इसको हमें न्यूट्रल देना है। तो यहीं से एक लूप बनाएंगे न्यूट्रल का इस प्रकार से और ले जाकर के इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक एग्जॉस्ट फैन है, इसको भी हमें न्यूट्रल देना है, यहाँ पे न्यूट्रल का ज़रूरत है। तो यहाँ से हम एक लूप बनाएंगे न्यूट्रल का और ले जा करके यहाँ पे इस एग्जॉस्ट फैन को कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे एक लाइट है, इसको भी हमें न्यूट्रल की ज़रूरत है। तो यहीं से एक न्यूट्रल बनाएंगे इस प्रकार से और ले जा करके इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से देखेंगे इस किचन में के अंदर में जितना भी हमें न्यूट्रल का और फेस का ज़रूरत था हमने कंप्लीट कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पे कोई भी एक स्विच को ऑन करेंगे, जैसे लाइट के लिए ये स्विच हमने रखा है तो इस स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ पे हमारा लाइट ये जल जाएगा। और यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन है, इसका भी कनेक्शन हो गया है। तो इसके लिए हमने ये दूसरा नंबर स्विच रखा है, तो इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये एग्जॉस्ट फैन भी हमारा चालू हो जाएगा। यहाँ पे लाइट भी चालू हो जाएगा और यहाँ पे ये चार्जिंग के लिए मैंने पॉइंट रखा है, इस स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ पे पावर आ जाएगा और यहाँ पे चार्जिंग लगा के करके और अपना चार्जिंग कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमने किचन का कनेक्शन कर लिया। अब यहाँ पे बेडरूम में हमें न्यूट्रल देना है। तो यहाँ से इस बस बार से यहाँ पे एक अलग सर्किट लेकर के जाएंगे इस प्रकार से और ले जाकर के यहाँ पे इस सॉकेट में हम कनेक्शन कर देंगे न्यूट्रल। अब उसके बाद यहाँ पे भी एक सॉकेट है, इसको भी हमें न्यूट्रल देना है। तो यहीं से एक लूप बनाएंगे और ले जाकर के इस सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे न्यूट्रल का। उसके बाद यहाँ पे एक लाइट है, इसको भी हमें न्यूट्रल देना है। तो यहीं से इस सॉकेट से हम एक लूप बनाएंगे वायर का और ले जाकर के इसे न्यूट्रल दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे भी एक लाइट है, इसको भी हमें न्यूट्रल देना है। तो यहीं से हम एक लूप बनाएंगे न्यूट्रल का और इस प्रकार से हम इसको न्यूट्रल दे देंगे। और उसके बाद यहाँ पे एक फैन है, इसको भी हमें न्यूट्रल देना है। तो यहीं से हम एक लूप बनाएंगे न्यूट्रल का और ले जा करके यहाँ पे फैन में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से इस बेडरूम के अंदर में जहाँ जहाँ भी न्यूट्रल का ज़रूरत है यहाँ पे हमने कर लिया है। अब यहाँ पे देखेंगे एक स्विच बोर्ड दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे जहाँ भी स्विच बोर्ड दिया होता है और उसमें न्यूट्रल का ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी है यहाँ पे सिर्फ स्विच ही है और हम स्विच में न्यूट्रल नहीं देते हैं। जहाँ भी हमें न्यूट्रल का रिक्वायरमेंट होता है, जैसे लाइट है, फैन है, सॉकेट है, यहाँ पे हमने दे दिया। ठीक है दोस्तों। अब जैसे इस स्विच को पहले नंबर स्विच को ऑन करेंगे तो ये हमारा फैन चालू हो जाएगा, दूसरे नंबर स्विच को ऑन करेंगे ये लाइट चालू हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों गेस्ट रूम का न्यूट्रल कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ से बस बार से एक अलग सर्किट फिर लेकर के जाएंगे इस प्रकार से और ले जा करके इस सॉकेट में हम कनेक्शन कर देंगे। यहाँ पे हमें न्यूट्रल का ज़रूरत है। और उसके बाद यहाँ पे इस सॉकेट में भी हमें न्यूट्रल देना है। तो यहीं से एक लूप बनाएंगे और इस सॉकेट में हम कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे एक लाइट है, इसको भी हमें न्यूट्रल देना है। तो फिर से यहीं से एक लूप बनाएंगे न्यूट्रल का और ले जा करके इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे दूसरा लाइट है, इसको भी हमें न्यूट्रल देना है। तो यहीं से लूप बनाएंगे और ले जा करके इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे एक फ़ैन भी दिया हुआ है, इसको भी हमें न्यूट्रल देना है। तो यहीं से लाइट से एक न्यूट्रल लेंगे और ले जा करके इस प्रकार से हम इसका न्यूट्रल कंप्लीट कर देंगे। अब देखेंगे दोस्तों गेस्ट रूम में जितना भी हमारा न्यूट्रल का ज़रूरत है और फेस का ज़रूरत है यहाँ भी कनेक्शन हो चुका है। अब पहले नंबर स्विच को ऑन करेंगे तो फैन चालू हो जाएगा, दूसरे नंबर स्विच को ऑन करेंगे यहाँ पे ये लाइट भी चालू हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे ये एसी के लिए जितना भी पॉइंट है हमने यहाँ पे भी हम न्यूट्रल का कनेक्शन कर लिए हैं और फेस का भी कनेक्शन का हो गया है, बेडरूम में भी हो गया है और यहाँ पे गेस्ट रूम में भी हो गया है। अब यहाँ पे ये एसी के अंदर में जो 3 पिन टॉप दिया होता है उस 3 पिन टॉप को ला करके यहाँ पे ला करके लगा देंगे और यहाँ पे इस स्विच को ऑन करेंगे तो आपका एसी चालू हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे टॉयलेट में कनेक्शन करना है जहाँ भी न्यूट्रल का ज़रूरत है। तो यहाँ से बस बार से एक अलग सर्किट लेकर के आएंगे न्यूट्रल का और ले जा करके इस प्रकार से इस एग्जॉस्ट फैन में कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे एक लाइट है, इसको भी हमें न्यूट्रल देना है। तो यहीं से एक लूप बनाएंगे और ले जा करके इस लाइट में इस प्रकार से कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद उसके बगल में भी यहाँ पे एक लाइट है, इसको भी हमें न्यूट्रल देना है। तो यहीं से एक लूप लेंगे और ले जा करके इसका न्यूट्रल कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे चार्जिंग के लिए एक सॉकेट मैंने रखा है, तो यहाँ इसको भी हमें न्यूट्रल देना है और यहीं से एक लूप लेंगे और ले जा करके इस सॉकेट में हम न्यूट्रल कंप्लीट कर देंगे।
अब देखेंगे दोस्तों, हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है घर का वायरिंग, मीटर से लेकर के और घर के अंदर तक। यहाँ पे जितना भी है एमसीबी है, आरसीसीबी है, सिंगल पोल का एमसीबी है, किचन में जितना भी है हमने कर लिया है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को सेपरेट थोड़ा सा बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे ये जो एसी का पॉइंट है, यहाँ पे एक एसी का पॉइंट है, यहाँ पे 2 एसी का पॉइंट है, यानी कि 2 एसी है। और 2 एसी के लिए मैं यहाँ पे एक पावर बोर्ड रखा हूँ, यहाँ पे एक पावर बोर्ड है, यहाँ पे एक पावर बोर्ड है। और इस दोनों पावर बोर्ड के लिए मैंने यहाँ पे सेपरेट 2 एमसीबी रखा है, जो कि एमसीबी का जो रेटिंग है 32 एम्पियर का रखेंगे। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पे चार्जिंग का पॉइंट मैंने हर एक रूम में दिया है। यहाँ पे 1 2 3 4 मैंने यहाँ पे चार्जिंग के लिए पॉइंट दिया है, तो उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट एमसीबी यूज किया है। 32 एम्पियर का आपको यूज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे 4 एमसीबी जो है अलग अलग सेपरेट यहाँ पे स्विच बोर्ड के लिए मैंने रखा है। जैसे कि लाइट है, एग्जॉस्ट फैन है, उसके लिए यहाँ पे ये कंट्रोल कर रहा है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 4 एमसीबी अलग अलग स्विच बोर्ड के लिए रखा है। इसी प्रकार से दोस्तों हाउस वायरिंग में काम करते हैं, सेपरेट चीज़ के लिए सेपरेट एमसीबी रखते हैं और उसको यूज करते हैं। मैं आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हाउस वायरिंग का वायरिंग करते हैं। मैंने आप लोगों को 0 लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक, मीटर से लेकर के पूरे रूम तक मैंने हर एक पॉइंट का कनेक्शन करना बताया है। लेकिन फिर भी आप लोगों को कहीं भी दिक्कत लगा हो इस वीडियो में तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।